सो माय डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने अपने 25 जून के नोटिफिकेशन में बच्चों आपके पास रिजल्ट डेट्स अनाउंस कर दिए हैं। ठीक है, रिजल्ट डेट्स, एग्जाम वगैरह की बात भी कर लेते हैं, फटाफट देखते हैं क्या क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो 10th और 12th के बच्चों जो रिमेनिंग एग्जाम थे ना, जिनके लिए नोटिफिकेशन कुछ दिनों पहले मिला था, और एग्जाम का डेट्स था बच्चों 1 जुलाई टू 15 जुलाई, एंड दे आर ऑल बीइंग कैंसल्ड जस्ट बिकॉज इतना ग्लोबल वर्स्ट हिट कंट्रीज में इंडिया काउंटेड है। फिलहाल हम शायद 4.7 लाख केस के भी ऊपर अभी सोर कर रहे हैं। सो ऑब्वियस ही बात है, ये एक्सपेक्टेड था कि एग्जाम्स कैंसिल करेंगे ये लोग। तो 1 जुलाई से 15 जुलाई 220 एग्जाम जो शेड्यूल थे, दे आर ऑल बीइंग कैंसिल्ड फॉर दीज 2 क्लासेस। आगे देखते हैं। असेसमेंट करना भी बच्चों उतना ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप फर्दर स्टडीज के लिए कॉलेज में अप्लाई कर सको, अपने स्ट्रीम चूज कर सको। सो क्या करा इन लोगों ने, एक मिडवे लेकर आए, एक मिक्स आपका सोल्यूशन दिया इन लोगों ने कि एवरेज मार्किंग करना बताएंगे अपन को भी, और जिनको एवरेज मार्किंग नहीं पसंद है उनके लिए बच्चे लोग ऑप्शनल पेपर करेंगे जब सिचुएशन थोड़ी थोड़ी कंट्रोलेबल हो जाएंगे, विच मीन्स व्हेन द सिचुएशन बिकम्स मोर कंड्यूसिव इन नेचर, सो वी विल बी हैविंग आवर एग्जाम्स। तो ये चीज़ भी मिल रही है, एवरेज भी और ऑप्शनल भी। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो सीबीएसई ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं क्लास 10-12 के लिए, जो आगे समझाया गया है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। रिजल्ट्स, ठीक है, बेस्ड अपॉन द असेसमेंट 15 जुलाई को बच्चों ये लोग क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। तो ये साफ बात सामने निकल के आ रही है, आपका रिजल्ट डेट्स बच्चों क्या है, 15 जुलाई। 15 इज द डिसाइडिंग डेट, डिक्लेरेशन डेट, और ये आप कंफर्म मान के चलिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम बच्चों हो ही चुके थे। 10th के तो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम हो गए थे, और 12th में अगर बात करूँ पीसीएम में तो सिर्फ आईपी का पेपर बचा था बच्चों, और कॉमर्स वालों के लिए बात करूँ तो इकोनॉमिक्स रह गया था बच्चों, मतलब इकोनॉमिक्स प्लस ऑप्शन सब्जेक्ट। तो सीकिंग दैट, बिकॉज द कैंडिडेट्स आर सीकिंग द एडमिशंस इन द हायर इंस्टीट्यूशंस, इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट रिजल्ट वर एक्सपेक्टेड। आप सब लोग एंशियस हो रहे थे, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, ऑब्वियसली स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, एंड एवरीबडी इज सेलिंग इन द सेम बोट। सो दिस ऑल थिंग्स आर एक्सपेक्टेड। रिजल्ट बच्चों सही डेट पर आ रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, 15 जुलाई। और किस तरह आ रहा है वो पढ़ लेते फटाफट। सो नाउ सीबीएसई सेज कि क्लास 12th में जो ऑप्शनल एग्जाम देने का भी उन्होंने एक ऑप्शन रखा हुआ है। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एवरेज मार्किंग स्कीम देन यू कैन ऑप्ट, ठीक है, आप कर सकते हो बच्चों ऑप्ट, यू कैन ऑप्ट फॉर द ऑप्शनल एग्जामिनेशन जब आपके कंडीशन सही हो जाएंगे कोविड-19 से, which was scheduled to be conducted between 1 जुलाई to 15 जुलाई। ये ध्यान रखें, आप पेपर दे सकते हो बच्चों अगर आपको मार्किंग स्कीम पसंद नहीं है, you are not satisfied with that, ठीक है। assessed candidates whose results will be declared on the basis of assessment scheme will be allowed to appear in the optional exam। बिल्कुल सही है, to improve their performance। if you are not satisfied with the assessment average marking तो आप बच्चों उस एग्जाम में बैठ सकते हो if they wish to। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं कर रहे हैं, वो लोग बस ये मिडवे में एक आंसर कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज मेनी स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी फॉर हायर एजुकेशन, ऑलमोस्ट एवरीबडी वांट्स टू स्टडी, बट दे वांट देयर रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड। तो उन्होंने क्या किया है, एक ऑप्शनल एक एवरेज मार्किंग बना के दे दी है। वो एवरेज मार्किंग क्या है मैं आपको फर्दर पेजेस से बताने वाला हूँ। तो उसको अगर नहीं पसंद आ रहा है तो हमको बच्चों पेपर आप दे सकते हो, और जो उनके मार्क्स ऑब्टेंड होंगे वो बिल्कुल ही बिल्कुल बच्चों फाइनल ट्रीट किए जाएंगे। दे विल बी ट्रीटेड एज द फाइनल फॉर दोज हु हैव ऑप्टेड टू टेक दिस एग्जामिनेशन। मतलब अगर आपने डिनाई किया कि हमको मार्क्स नहीं चाहिए तो देयर विल बी नो रीटेस्ट, नो सप्लीमेंट्री, नो रीवैल्यूएशन विल बी हेल्ड। ये सबके आगे इन्होंने ना मना कर दिया, नो रीटेस्ट अगेन एंड अगेन, और आप बोल सकते हो नो रीवैल्यूएशंस, ठीक है, नो इवैल्यूएशंस, नो रीइवैल्यूएशंस। तो देखो क्या है इसका स्कीम, वो पढ़ लेते हैं बच्चों। ये कहता है 10th क्लास के लिए ना कोई एग्जामिनेशन होना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट जो होगा वो डिक्लेयर कर देगा सीबीएसई बेस्ड अपॉन द असेसमेंट स्कीम, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इंटरनल एग्जाम कई बार लिए जाते हैं, प्रॉपर आपका हैंडआउट्स होते हैं, इनके पास मार्किंग स्कीम्स रहते हैं, देयर कैन बी एवरेज मार्किंग ऑन द 10th बेसिस। बट 12th के लिए बच्चों इन्होंने समझाया हुआ है कि अगर आपको पॉइंट नंबर 2 पे पसंद है, पॉइंट नंबर 2 का मतलब है आप एवरेज मार्किंग को ऑप्ट करते हो, एवरेज मार्किंग को आप यहाँ पर ऑप्ट करते हो। और पॉइंट 4 कहता है कि अगर आप नहीं चाहते तो ये कहता है ना, देखो यू कैन अपीयर फॉर द ऑप्शन एग्जामिनेशन इफ यू विश सो। तो हो जाएगा कंसिडर्ड इन द फाइनल अनलेस द स्टूडेंट ऑप्ट फॉर सीरियल नंबर 4, ठीक है। जो भी सीबीएसई डिक्लेयर करके दे रहा है वो फाइनल मान लिया जाएगा जब तक, देखो सीबीएसई करके दे रहा है आपको एवरेज मार्किंग, अगर आप बच्चों इस पे ओके हो दैट इज ओके, बात खत्म हो जाती है। अगर आप एवरेज मार्किंग को नहीं लेते हो, यू डू नॉट सेटिस्फाई और नॉट सेटिस्फाई विद द मार्किंग, तो सीधा इसको चार्ट से समझा देता हूँ मैं बच्चों, आप ऑप्शनल पेपर दे सकते हो।
और फिर आपका रिजल्ट जो आएगा वो आपको ओके मानना ही पड़ेगा, फिर क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट समझ लो, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द 10th एंड 12th who have completed all their examinations, ये उनकी बात हो रही जिनका आईपी सब्जेक्ट नहीं था और पीसीएम वाले बच्चे हैं, हिंदी संस्कृत लिए हैं और फिजिकल एजुकेशन वाले, तो द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही बात है, होना ही चाहिए और ये तो होता ही आया है, ठीक है। फिर कहता है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशंस फॉर मोर देन 3 सब्जेक्ट्स, है ना। मान लो मेरे पास पीसीएम मैंने अपीयर कर लिया और साथ में मैंने बच्चों इंग्लिश भी कर लिया है, तो उनकी एवरेज जो मार्किंग है वो बेस्ट 3 का लिया जाएगा। तो मान लो देखो बच्चों मेरे पास फिजिक्स दे चुका हूँ, केमिस्ट्री दे चुका हूँ, मैथ दे चुका हूँ और इंग्लिश भी दे चुका हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है बच्चों, ऑप्शनल। तो ये उन बच्चों के लिए बताया जा रहा है जिनका आईपी का एग्जाम नहीं होने वाला। तो क्या करेंगे, फिजिक्स के मार्क्स बच्चों एज इट इज आएंगे, केमिस्ट्री के आएंगे, मैथ्स के आएंगे, आपके इंग्लिश के आएंगे। अब इन तीनों में से जो बेस्ट 3 होंगे बच्चों, बेस्ट 3 उनका एवरेज लेगा। तो मान लो आप फिजिक्स बिगाड़ के आए हो, बहुत लाइकली बात है ये तो C प्लस M प्लस इंग्लिश डिवाइड बाय 3 कर देंगे और वो आपके बच्चों आईपी के मार्क्स बन जाएंगे। इतनी सी बात बताई गई है बी वाले में, 7 के बी वाले में, जो पहले कहा था ना स्कीम बताई जा रही है। तो फिर रीड कर देता हूं मैं, जो 3 से ज्यादा एग्जाम दे चुके हैं बच्चों, उनके एवरेज जो मार्क्स होंगे वो बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट के होंगे और उसके लिए काउंट होंगे जो नॉट बीइंग कंडक्टेड, मतलब आईपी। मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ बच्चों, जो मोस्टली बच्चे एग्जाम अपीयर करते हैं। देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स, बस अभी हम उनको ले रहे हैं जो एक हाईली लाइकेबल है, ठीक है। फिर कहता है फॉर स्टूडेंट्स जो अपीयर करते हैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट में, है ना, ये 3 से ज्यादा वाले कहते हैं ना, ग्रेटर देन 3 सब्जेक्ट्स। अब कह रहा है सिर्फ 3 है ना, तो यहां समझा देता हूं इसको बच्चों, ओनली 3 सब्जेक्ट्स जिन्होंने पेपर दे दिया है ना। तो बच्चों इन 3 में से आपको मान लो फिजिक्स दिया है, केमिस्ट्री दिया और मैथमेटिक्स दिया है ना, बाकी के आपके रह गए। तो देखो ऑब्वियसली आप फिजिक्स खराब करके आएंगे, इसको मैं सर्कल कर देता हूं। तो रही बात केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की, उसका एवरेज ले लो और यही नंबर आपके इंग्लिश में भी चले जाएंगे और बच्चों आपके आईपी में भी चले जाएंगे। तो ये यहाँ पे कह रहा है द एवरेज मार्किंग ऑफ द 2 बेस्ट परफॉर्मिंग। बात समझ लो, अगर 3 से ज्यादा हैं तो 3 का एवरेज लेंगे जो एब्सेंट वाला पेपर है, और अगर 3 ही पेपर में बैठे हो बच्चों आप लोग, देखो ओनली 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो द बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स विल बी अवॉर्डेड एंड हुज एग्जामिनेशन हैज नॉट बीन कंडक्टेड। मतलब कोविड-19 की वजह से जो पेपर नहीं दे पाए थे वहां पर बच्चों आपको एवरेज मार्किंग करने बोला है सामने वाले ने, ठीक है। चलो आप आगे देखते हैं। फिर ये बिल्कुल स्पेशल रीजन की बात हो रही है, दिल्ली जो कि वर्स्ट हिट एरिया में से एक है। वहां बच्चों शुरुआत से एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे थे और कहीं हो नहीं पा रहे थे, कंटेनमेंट शुरू में मिल गया था, तो वहां बहुत लाइकेबल कंडीशन है, मेनली फ्रॉम द दिल्ली रीजन। 1 या 2 पेपर ही बच्चे दे पाए हैं, तो बच्चों वहां पर ना थोड़ा सा टफ कॉल है इनके लिए। रिजल्ट जो डिक्लेयर करा जा रहा है वो बच्चों जो अपीयर्ड इन सब्जेक्ट्स पे कर लिया, हाँ जो पेपर दिया है वो तो होगा ही होगा उसको। मान लो फिजिक्स सबसे फर्स्ट एग्जाम दिया आपने, केमिस्ट्री देन मैथ्स, इंग्लिश एंड देन ऑप्शनल जो आपका आखिरी में रह गया था बच्चे लोग, ठीक है, तो ये दे चुके हो आप। और बाकी के में क्या कर रहे हैं लोग, इंटरनल एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, असेसमेंट्स। तो यूजुअली सीनियर क्लास में ये बहुत बच्चे ना बेईमानी करते हैं और नहीं अच्छे से करते हैं, तो उसके बेस पे दिया जाएगा मार्किंग। बट यहाँ पे भी आपको अलाउंस दिया जा रहा है कि आप ऑप्शनल एग्जाम में बैठ सकते हो और उनके रिजल्ट भी बच्चों सबके साथ में डिक्लेयर कर देंगे। रिजल्ट ऑफ दीज स्टूडेंट्स विल आल्सो बी डिक्लेयर्ड अलोंग विद द अदर स्टूडेंट्स। तो जो दिल्ली वाले बच्चे हैं और जो ऑल इंडिया वाले बच्चे हैं बच्चों, इन सब का रिजल्ट सेम डे पे आ जाएगा। सेम डे, कंडीशन बता रहा हूँ क्या करना है। ये वो वाले बच्चे हैं जिन लोगों ने ऑप्शनल असेसमेंट को ऑप्ट करा है, ऑप्शनल असेसमेंट को ऑप्ट करा है, और जो एवरेज मार्किंग होती है, ठीक है, एवरेज मार्किंग उसको उन्होंने मना कर दिया है, एवरेज मार्किंग को उन्होंने डिससेटिस्फाई कर दिया है। सो मोटा मोटा अगर बताऊं इस पूरे आपके वीडियो में बच्चों, 15 को आपका रिजल्ट आ रहा है, चाहे आप 12th में हो और 10th 12th दोनों का, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्किंग। पीसीएम वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका केवल एक सब्जेक्ट रह गया था, जनरली बात कर रहा हूँ, ठीक है, और एवरेज मार्किंग पे ना। बट कॉमर्स में आपका इकोनॉमिक्स रह गया था, मेन सब्जेक्ट कहलाता है, आईपी रह गया बच्चों। तो वहां पर आपको ये जो बताया गया पीछे आप लोगों को, अगर 3 पेपर दिए हैं, देखो 3 पेपर दिए हैं, 3 से ज्यादा दिए हैं तो बेस्ट ऑफ 3 जाएगा जो रिमेनिंग रह गए, और अगर 3 ही दिए हैं बच्चों तो बेस्ट ऑफ 2, मतलब फिजिक्स से आपकी जान बच जाएगी, क्योंकि वो अपन ने बिगाड़ा है ना, पूरे देश ने पेपर खराब किया है फिजिक्स का। तो रही बात केमिस्ट्री और
मैथमेटिक्स की, तो उसका बेस्ट लेकर के क्या कर देंगे, वो रिमेनिंग जो एब्सेंटीज है उसमें दे देंगे। तो इतना ही था बच्चों इस वीडियो में, एंड आई विश एवरीबडी ऑल द लक, and don't be so stressful because the time obviously make the worst out of us. So I wish everybody a good results and all the best. Take care. Till then, goodbye students.